नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कह चुका हूं, बोल चुका हूं कि आने वाले एपिसोडों में मैं कई बार हम आपकी मुलाकात निर्मला जी से करवाएंगे। तो एक बार फिर मैं निर्मला जी के साथ अपने चैनल पे आपके लिए इनको लाया हूं। तो आज ये फिर एक नए पौधे, पेड़, वनस्पति जो कुछ भी है, क्या है ये वही बताएंगी। उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानकारी देंगी, कुछ विशेष बताएंगी। निर्मला जी, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल आओ जीना सीखे में बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन सा पेड़ या पौधा या वनस्पति आप लेकर के आई हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद आपका पुनः इस पौधे के बारे में जानकारी देने के सौभाग्य हमें मिला है। हमारा उद्देश्य यह नहीं कि बहुत सारे लोगों को हमारे प्रकृति के बारे में, भगवान ने ऐसी वनस्पति, हर पेड़ पौधा, हर चीज़ हमारा शरीर के लिए है। जीव जंतु ये सब कुछ हमारा आनंद देने के लिए है, और जो पेड़ पौधे हैं हमारा, इसलिए हम उनको देवता के रूप में मानते हैं। हर पौधे को देवता के रूप में मानते हैं क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो चलिए आज गुलर के बारे में पता करते हैं। गुलर के फ़ायदा क्या है और उसका किस तरीके से प्रयोग करना है, और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है। तो गुलर का नाम आपने सुना होगा, पेड़ पौधा भी, पेड़ भी देखा होगा, बहुत बड़ा पेड़ होता है गुलर का। तो चलिए ना, आज गुलर के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए। ओम नमस्ते। आज एक और पौधे के बारे में हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। ये है औषधि पौधे है, गुलर के पौधे है। ये मैं जिसके नीचे खड़ी हूँ वो ये गुलर का पौधा है, पेड़ है, ये बड़ा सा पेड़ है। तो पता कर लेते हैं इसके पत्तों से और इसके जड़ से हम क्या क्या, किस रोग में ये लाभ देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पता कर लेते हैं। ये पत्ते में, जैसे गुलहर के पत्ते में जिस तरीके से छोटे छोटे दाने हुआ है, ये बैंगनी कलर के दाने हैं। ये 3 से 4 ग्राम ले लीजिए और एक गिलास दूध में पीस कर रोज़ सुबह शाम आप पिलाते हैं तो चेचक रोग में मवादे नहीं होते हैं। और इतना ही नहीं है, और हम ये गुलर के जो पत्ते तोड़ने से जैसे दूध निकलते हैं, ऐसे पत्ते तोड़ने के बाद यहाँ से दूध निकलते हैं। इस दूध में 3 से 4, 8 से 10 बूंद 2 बताशे में भर के आप खाने से मूत्र रोग भी ठीक हो जाते हैं। मूत्र रोग भी ठीक हो जाते हैं और रक्त पित्त भी ठीक हो जाते हैं। एक और है, महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर में जितना भी, जैसे नवजात शिशु पैदा होने के बाद जैसे हम माँ के गर्भ में होके हर चीज़ लेते हैं, जैसे विष पदार्थ, अच्छा भोजन, ये सब कुछ बच्चे के पेट में गंदगी हटाने के लिए, तो हम बच्चे पैदा होने के बाद 3 दिन लगातार 3 से 4 बूंद या हम बच्चे को पिलाते हैं, चटाते हैं, तो बच्चों के पेट में जितना भी गंदगी है वो साफ़ हो जाते हैं। और इतना ही, हाँ, एक दिन एक गांव में जैसे बहुत सारे बंदर आके पूरा उस गांव में आतंक मचा रहे थे। एक आदमी ने बहुत तंग आकर उस बंदरों को कई बार भगाने की कोशिश किया, फिर भी वो रोज़ में हर रोज़ मतलब बहुत परेशानी करने लग गया। तो उस आदमी ने एक दिन खीर बनाकर, खीर में विष मिलाकर बंदरों के लिए रख दिया। आज वो खीर खा के बंदरों ने चले गया। तो इस आदमी ने ये सोचा है खीर खा के बंदरों ने मर गया होगा, दूसरे दिन नहीं आएगा बोल के निश्चिंत बैठा था। फिर दूसरे दिन दोबारा आ गए तो उनको आश्चर्य हुआ, वही बंदर इतना सारा आ गया। तो उन्होंने क्या होगा बोल के फिर दोबारा तीसरे दिन क्या किया, खीर में दोबारा
विष मिलाकर उसको रख दिया। वही बंदर खाने के बाद फिर पूरा खाने के बाद वो जाके गुलहर के पत्ते खाने लग गया। गुलहर के पत्ते खा के फिर दूसरे दिन भी आ गया। तो हमारे शरीर में जितना भी विष नाशक है तो गुलहर के पत्तों के खाने से भी विष निकल जाते हैं। और इतना ही नहीं है, जैसे गुलहर की फल है, इसमें छोटे छोटे फल है, इसमें पेड़ के पास जैसे तन में लगा हुआ है ये फल है। ये बारिश के मौसम ख़त्म होने के बाद हमारे शरीर में मौसम में थोड़ा सा विष पदार्थ होने लग जाते हैं, तो उस समय इसका सब्जी भी बना के खाने से भी, गुलहर के फलों का, कच्चे फलों का सब्जी बना के खाने से भी बहुत फ़ायदा है। इसे पका हुआ और अच्छा शुद्ध थोड़ा सा देख के खाना पड़ेगा। इसमें कीड़े भी होते हैं, बहुत सारे कीड़े जिसमें नहीं है वो भी आप खा सकते हैं। खाने से हमारे शरीर में जितना भी गंदगी है वो सब निकल जाते हैं। और जैसे गुलहर की जड़ है, जड़ का छिलका निकाल के या उसका जड़ को पका के 30 से 40 दूध में अच्छे से पका दीजिए। इसका दूध में पका के आप पिलाने से गर्भपात भी नहीं हो पाता है। सुबह शाम कुछ 3 महीने तक, 3 मास तक आप पिलाना है। सुबह शाम 1 गिलास में अच्छे से पका दीजिए 30 से 40 ग्राम, तो गर्भपात भी नहीं हो पाते हैं। और माताओं का गर्भस्थान भी, मतलब गर्भाशय भी मजबूत हो जाते हैं। तो गुलहर के पौधा ये महत्वपूर्ण पौधा है। इसमें बहुत सारे बीमारियों में, रोगों में बहुत सारे चीज़, इसका तन हो या पत्ते हो, फल हो, इसका जड़ हो, हर चीज़ मतलब अलग अलग विभिन्न बीमारियों में काम आ जाते हैं। तो आप समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा सा बता दी है, फिर समय कभी मिल जाते हैं तो इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं।